बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं हल्दी की फसल के अंदर। वो लम्हा जो पहले हमने एक दफ़ा वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की थी कि जब हल्दी की हम पटाई करेंगे तो आप दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे वीडियो बना के। तो बहुत सारे ये भी देख रहे थे और सवाल जवाब कर रहे थे, भाईजान हल्दी आपने निकाल लिया है कि नहीं और कितनी एवरेज आई है। क्योंकि आज भाई असगर के पास हम दोबारा आए हैं, इंशाल्लाह ये तफसील के साथ हल्दी लगाने से लेके हल्दी की पिटाई तक का सफ़र इस व्लॉग में आप दोस्तों को बताया जाएगा। जो मेरे किसान फार्मर हल्दी की काश्त करना चाहते हैं, जो बार बार पूछ रहे हैं कब लगनी है, ये वीडियो भी उनके लिए है, वो इंशाल्लाह ज़रूर देखें, इससे आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये माशाल्लाह दिखा दें हल्दी की पिटाई हो रही है, लेबर पीछे काम कर रही है। तो माशाल्लाह ये इस तरह की हल्दी गुच्छा नुमा हल्दी जो है ना ये होती है। जिस तरह आलू होते हैं ना, ये सेम वही फसल है, वही तरीका इसका उगाने का, वही काश्त करने का तरीका। असगर भाई माशाल्लाह आपने हल्दी लगाई है, देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी हल्दी गुच्छों के साथ है। तो आपने जब ये हल्दी काश्त करते हैं, कौन से मौसम में किस महीने के अंदर आप काश्त करते हैं? ये जनवरी या फरवरी में। ये जनवरी फरवरी में आपने काश्त की थी। इस ये बहुत सारे ये भी सवाल कर रहे हैं दोस्त कि इसके ऊपर मकई काश्त हो जाती है कि ये खाली हल्दी होती है, ये और कितने माह की फसल है? जी ये अगर मकई के अंदर लगानी है तो पूरे साल की फसल है, क्योंकि जनवरी में लगाई थी, ऊपर इसके मकई लगाई थी। तो माशाल्लाह 150 मन मकई भी उठाई है इसमें से। जी, तो फिर इसमें खर्चा किया है तो हल्दी भी माशाल्लाह 350 मन फी एकड़ इंशाल्लाह इससे ऊपर ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। एवरेज आ रही है। तो जब आपने असगर भाई जनवरी के अंदर काश्त की है, अभी इसकी तकरीबन जनवरी की आज 13 तारीख हो चुकी है कि इसकी आप पिटाई कर रहे हैं, 1 साल पूरा हो चुका आज जी। इसको, इससे ऊपर ही दिन हो गए हैं। हाँ तो जी। आपने मकई जब लगाई है 150 मन 1 एकड़ से पहले आपने मकई उठाई है जी। और उसके बाद आपने हल्दी की फसल आपने तैयार की है। हाँ जी। जो इस पे खर्चा है हल्दी की फसल पे वो कितना हुआ है? जी ये तकरीबन शुरू से ही चलाया काम। पहले एक ज़मीन की तैयारी की है, फिर इसे इसमें किराया फिराया है। सही। तो फिर इसके ऊपर 3 ट्राले कलर के फेंके हैं। तो फिर एक बोरी डीएपी की घेर के तो इसके फिर जोती है, अच्छी तरह पहली बना के फिर इसमें हल्दी केर दी। सही है। हल्दी लगा के ऊपर इसके मकई लगा दी थी। तो फिर इसको 4 बोरियाँ यूरिया की लगाई थी, मकई तैयार करने के लिए। तो जब मकई पक कर तैयार हो गई थी, तो मकई काटने से पहले यानी कि गुल्ली निकालने से पहले 1 बोरी डीएपी इसको फ्लड कर दी थी। जब मकई निकाल ली है, इसको फिर 1 बोरी डीएपी फ्लड कर दी थी। उसके बाद मकई निकालने के बाद कड़ब जो उसकी होती है ना, जो टांडे होते हैं वो खड़े रहते हैं। वो सावन के महीने में निकालने होते हैं। सिर्फ़ गुल्लियाँ निकालनी होती हैं पहले। तो सावन के महीने में जब इसकी कड़ब निकालनी है, कड़ब निकाल के फिर इसको अच्छी तरह से जो घास-नुमा होता है वो निकालना होता है। निकाल के फिर इसके अंदर 1 बोरी डीएपी की, 1 नाइट्रो की, 1 ग्वारा की जो या तो इसके अंदर फ्लड कर दें, जो फ्लड नहीं कर सकते तो इसके अंदर केर दें। तो केर के तो फिर इसको पानी लगा दें, उसके बाद फिर 1 बोरी डीएपी और 1 यूरिया लगा दें। तो उसके बाद अगर फसल माँगे और खाद तो यूरिया की 1-2 बोरी डाल दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और पोटाश इसके लिए लाज़मी है। पोटाश जितनी हो सके 1 थैला हो जाए, आधा थैला हो जाए, वो लाज़मी डालनी है। तो दोस्तों ये 4 बोरी यूरिया हल्दी को लगाई थी और 4 बोरी डीएपी इसको तैयार करने तक 4 बोरी डीएपी लगाई थी और कम से कम 25 से 30 लीटर पोटाश को होनी चाहिए। जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये इस पे खर्चा असगर भाई टोटल कितना आपका 1 एकड़ पे आ गया था? जी, इसमें खर्चा तो तकरीबन लगाया जाए तो लाख से ऊपर ही आता है। तो स्प्रे भी 1-2 हो जाती हैं, 2-3 स्प्रे हो जाती हैं। तो लाख से ऊपर ही आ जाएगा खर्चा तकरीबन। तकरीबन हल्दी के 1 एकड़ को तैयार करने पे 1 लाख से ऊपर 1,10,20 हज़ार रुपए जो ना खर्चा आ जाता है। और पानी इसको जो लगाते हैं ये किस तरीके से लगता है और कितनी मकदार में लगाया जाता है? पानी जैसे आलू को लगाते हैं, इस तरह ही हल्दी को लगता है, इसकी खेल के ऊपर पानी नहीं चढ़ने देना बस। पानी इस खेल के हाफ खेल के अंदर रखना हाफ खेल चाहिए। के अंदर रखना चाहिए। जैसे सेम आलू की फसल है वही सेम हल्दी की फसल है, क्योंकि आलू भी मिट्टी के अंदर होता है और हल्दी की फसल भी मिट्टी के अंदर होती है।
अगर आप खेलियों के ऊपर पानी ज़्यादा लगा देंगे, खेली सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिससे हल्दी नीचे नहीं फैलेगी, मोटी नहीं होगी। इसलिए आपने जैसे हाफ खेल के अंदर पानी लगाते हैं आलू की तरह, उसी तरह सेम हल्दी को लगाना है। तो असगर भाई, अभी जो इसका आगे वाला प्रोसीजर है वो क्या है? इसको आप इसी तरीके से कच्ची हल्दी बेचेंगे कि उबाल के बेचनी? जी कच्ची वेच लईदी है, लेकिन कच्ची नुकसान करदी है, उहदी कटौती ज़्यादा हुंदी है। उहदे तो बेहतर हुंदा कि उबाल के बेची दी है, उबली हल्दी च रेट कम भी होवे, स्टाक हो जांदी है, कोई 2-4 महीने रख सकदा बंदा। उस तो बाद जदों ज़रूरत पवे तां भी वेच सकदा है, ते स्टाक करके आदा चंगी कीमत ते बेच सकदा बंदा। असगर भाई, जब आप इसको उबाल के रखते हैं, स्टॉक करते हैं, ये खराब तो नहीं होती? नहीं जी, बिल्कुल सूखी हो तो बिल्कुल खराब नहीं होती। सुसरी वगैरह तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। तो दोस्तों, ये हल्दी की फसल जो है ना, आप उबाल के खुशक करके आप स्टॉक कर सकते हैं। बाद में जब अच्छे दाम लग रहे हो, अच्छे रेट हो, तो आप बेच सकते हैं। असगर भाई, जो भाई कहते हैं कि हल्दी के अंदर से आप गाड़ी नहीं ले सकते, क्या ये झूठ है? या बहुत सारी वीडियो देखी है, वो कहते हैं हल्दी के एक एकड़ से जो है ना गाड़ी आ जाती है। आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल गाड़ी इंशाल्लाह आ जांदी, क्यों नहीं आंदी। मैं इंशाल्लाह बुक करवा दित्ती है, किला पहले पट्टिया ਸੀ 5 किले हल्दी, पर मैं ट्रैक्टर लिया ਸੀ 85, 2.5 किले लाई ਸੀ। ऐतकी माशाल्लाह 5 किले हल्दी है ते आल्टो गड्डी बुक करवा दित्ती है, ते इंशाल्लाह आ जाएगी। तो जो मेरे दोस्त मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, वीडियो देख के मैसेज करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हल्दी काश्त करें? जी, बिल्कुल करें, क्योंकि आलू की फसल नुकसानदेह है, जुबाई है वो तो, लेकिन ये जो हल्दी है माशाल्लाह ये कम पैसे नहीं देती है, अच्छे पैसे दे जाती है। तो साल की फसल है, खर्चा भी कम है, बार-बार जोतनी नहीं पड़ती पहली, तो ठीक रह जाती है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त बाकी फसलें लगाते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे हल्दी की काश्त की जाती है, बाज़ इलाकों में हल्दी की काश्त नहीं होती। ये हल्दी काश्त करने के लिए अच्छी ज़मीन और अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। अभी तक दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब हल्दी की हम काश्त करेंगे, किस तरीके से होनी है, इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद वो भी तफसील के साथ आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे, जिससे मेरे किसान भाई फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।